रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीआना यौमल जज़ा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ख़ास तौर से आज का वीडियो उन भाई और बहनों के लिए है जिनकी शादी के बाद जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, मियाँ बीबी की जो ज़िंदगी है वो एक जहन्नम बन चुकी है। मतलब हस्बैंड बीबी का कहना नहीं मानते हैं और बीबी जो है हस्बैंड का कहना नहीं मानते हैं। आपस में ज़रा सी बातों में झगड़े होते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब एक नक्श के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस अमल को करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है एक दिन में आपको पता चलेगा। जिस अमल की मैं बात कर रहा हूं, इस अमल की इजाजत आम है। दूसरा, अगर कोई अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए इस अमल को करना चाहेगा तो उसके लिए शर्त यह है कि जायज़ मोहब्बत होनी चाहिए। अगर कोई हराम कारी के लिए ऐसा करना चाहेगा तो किसी भी सूरत में उनको इस अमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो मैं अमल बता रहा हूं, इस अमल को करने के लिए चांद की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कोई भी जुमेरात या जुमा पड़े तो आप सबसे पहले फजर की नमाज से फारिग हो जाएं। जैसे ही सूरज निकले तो सूरज निकलने के फौरन बाद आप यह अमल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो अमल मैं आपको बता रहा हूं, इस अमल के लिए सबसे पहले एक सफेद कागज ले लीजिए। सफेद कागज A4 साइज का होगा तो बेहतर है। दूसरा, आप लाल रंग का या फिर पीले रंग का एक स्केच पेन ले लीजिए। बच्चे जो स्केच पेन से ड्राइंग करते हैं वो आप स्केच पेन ले लें। स्केच पेन लेने के बाद सफेद कागज में सबसे पहले आप नक्शे मुसल्लस की खाना तैयार करें। जैसे ही आपने नक्शे मुसल्लस की 90 खाना वाला घर तैयार कर लिया तो सबसे पहले ऊपर 330 आपको लिखना है। 330 आपको लिखना है। 330 के बाद 331, फिर 332, फिर एक अदद बढ़ाकर 333 लिखें। उसके बाद आपको 34 लिखना है। 334, फिर 335, फिर आप लिखेंगे 336। उसके बाद आपको लिखना है 337। 337 लिखने के बाद सबसे आखिर में 338 लिखना है। जब इस तरह से आप लिखिएगा तो यह नक्शे मुसल्लस जो आतिशी चाल से पुर किया गया है यह कंप्लीट हो जाएगा। यह जो तावीज है टोटल 7 पीस आप बनाइए। 7 तावीज जैसे ही आप बना लेंगे तो एक तावीज को जब भी आपको मौका मिले एक कागज रख लीजिए, पेपर के ऊपर माचिस से जलाइए तावीज को। उसकी जो राख बन जाए वो राख जब भी आपको जैसे भी मौका मिले, चाय में मिक्स करके हो, चाहे शरबत में मिला करके हो, या फिर खाने में मिला करके, सब्जी में, चावल में, किसी भी तरह से दाल वगैरह में डाल के आप जो है उसको खिला सकते हैं अपने हस्बैंड को। अगर किसी की बीवी मोहब्बत नहीं करती है तो हस्बैंड जो है इस काम को करें कि बीवी को खिलाएं। याद रखें एक बात, यह तावीज़ जब आप तैयार करिएगा तो आपका जो जहन पर है, आपका जो इरादा है, आपका जो मकसद है, वो दिल में जरूर आप ले करके यह नक्श तैयार करिएगा। यह जो काम है ख़वातीन व हज़रात दोनों कर सकते हैं। कोई ऐसा अमल नहीं है जिसमें कोई किसी भी तरह से कोई रुजात वगैरह होगी। मुझ फकीर की तरफ से इसकी इजाजत है। एक बार में ही इसका असर जाहिर हो जाता है। अगर कभी इसकी तासीर जाहिर होने में टाइम लगे आपको तो आप 7 दिन से लेकर 11 दिन या फिर 21 दिन तक लगातार इस अमल को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक ही साथ में, एक ही बैठक में तावीज आप लिख लीजिएगा। 7 हो, 11 हो या फिर 21 हो। बाकी आप रोजाना नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।